दोस्तों एक भाई साहब का मेरे पास में कमेंट आया जिन्होंने पूछा कि सर ये बताइए जैसे सेविंग्स अकाउंट फ्रीज होता है वैसे क्या करंट अकाउंट भी कभी भी फ्रीज हो सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं आज का ये पूरा वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या करंट अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इसके अलावा करंट अकाउंट किन किन कारणों की वजह से फ्रीज होता है और अगर करंट अकाउंट फ्रीज हो जाता है तब ऐसे कंडीशंस में आप कौन सा स्टेप्स उठाएं जिसके कारण आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाए यानी कि चालू हो जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक के तरफ से आपका जो करंट अकाउंट है वो फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन वो किन किन कारणों से फ्रीज किया जा सकता है। देखो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट पर मिनिमम केवाईसी है, फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे केसेस में बैंक आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। और जब आप दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने ब्रांच पे जाओगे, होम ब्रांच में जाओगे और वहां पर अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करोगे तब आपका अकाउंट फिर से चालू कर दिया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, संदिग्ध लेन देन, अगर आपके अकाउंट पर अचानक बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, इसके अलावा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा संदेह होता है बैंक को, तो यहाँ पर बैंक आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन जब आप बैंक में जाओगे और उनको बताओगे कि इस तरह का कोई भी समस्या नहीं है, यानी कि मैं कोई बड़ा लेन देन अगर कर भी रहा हूं तो वो भी कानून के अंतर्गत कर रहा हूं और मैं इसका ITR फाइल करता हूं, तब ऐसे कंडीशंस में आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। और तीसरी चीज दोस्तों, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आप लोन को डिफॉल्ट कर रहे हो, यहाँ पर टाइम टू टाइम बैंक को पेड नहीं कर रहे हो, यानी कि पैसा बैंक को नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तब ऐसे कंडीशंस में बैंक आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। लेकिन जब आप अपना पूरा लोन चुका दोगे तब आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके अकाउंट पर दुरुपयोग हो रहा है, जैसे कि अगर बैंक को संदेह होता है कि यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट पर गैर कानूनी या फिर धोखाधड़ी काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर भाई आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज कर सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला पॉइंट, जो कि बैंक के द्वारा आपके करंट अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो करंट अकाउंट है वो कानूनी अधिकारियों के द्वारा भी फ्रीज किया जा सकता है, जैसे कि कोर्ट हुआ, IT डिपार्टमेंट हुआ, इसके अलावा RBI हुआ, भारत सरकार हुए, यहाँ पर ये लोग आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अब किन किन केसों में फ्रीज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं और टैक्स की नोटिस आती है और आप उसका कुछ जवाब नहीं देते हैं, तब ऐसे कंडीशंस में IT डिपार्टमेंट आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा करंट अकाउंट को ED और RBI भी फ्रीज कर सकता है। यहाँ पर अगर आपके अकाउंट पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं या फिर यहाँ पर आप इनके यानी कि RBI और ED के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब भी आपका जो करंट अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके अकाउंट को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और कोई दावा कर रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या फिर कोई आप और काम कर रहे हैं और आपके अकाउंट के ऊपर दावा कर रहा है, तब ऐसे कंडीशंस में कोर्ट के आदेश के अनुसार आपका जो करंट अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक और भी कारणों की वजह से आपका करंट अकाउंट फ्रीज कर सकता है, जैसे कि अगर कोई तकनीकी समस्या है बैंक में, इसके अलावा कुछ सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, तब ऐसे कंडीशंस में बैंक आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर कोई भी उस अकाउंट को दावा करने के लिए बैंक में नहीं जाता है, तब ऐसे कंडीशंस में भी यहाँ पर बैंक आपके करंट अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और सारा का सारा अमाउंट RBI के पास में ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।